नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कक्षाएं जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब है। अब जो है वो पुनः अपनी कक्षाएं नियमित जो शुरू हो पाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था संधि के बारे में और संधि में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था सत्व संधि, सत्व विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग जो है वह बदलता है। ठीक है, तो उसमें क्रमशः जो है वो तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से में विसर्ग बदलता है। दोस्तों, अगर आपको कक्षा पसंद आती है और आप रेगुलर जो है वो देखते हैं तो ऐसे में क्लास को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज पढ़ते हैं अपनी संधि, ऊत्व विसर्ग संधि। ऊत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है और इसमें विसर्ग जो है वो ऊ में बदलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊत्व विसर्ग संधि। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि दो शब्द मिलकर के जो है उनकी अंतिम और प्रारंभिक जो वर्ण है उनमें क्या होता है, विकार होता है, परिवर्तन होता है और संधि होती है। तो ऐसे में ऊत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, पूर्व शब्द के अंत में क्या होता है, विसर्ग होता है। और उसके बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और इसके अलावा यह, रे, ले और व और है हो, तो ऐसे में क्या होता है, विसर्ग जो है वो अपना ऊ में बदल जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है दीर्घ संधि में हमने पढ़ा है कि ऊ का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। कैसे, यदि ए आ के बाद ऊ हो तो ओ बन जाता है। तो यहाँ क्या होगा, इसमें विसर्ग किस में बदल रहा है, ऊ में बदल रहा है। किस में बदला है, विसर्ग ऊ में बदला है। और यही ऊ जो है वो ए आ के बाद आने के कारण किस में बदल जाता है, ओ का आदेश हो जाता है, ऊ में बदल जाता है। जैसे देखो उदाहरण है अपने पास, शब्द है सरह है और रूह है। देखो पहले शब्द में क्या है, विसर्ग है, और मिलने वाले शब्द में क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा किसी वर्ग का वर्ण या फिर यह र ल व है हो। तो यहाँ क्या है, र है। तो ऐसे में विसर्ग जो है वो किस में बदलेगा, ऊ में बदलेगा। ठीक, अब देखो से और ए, इसमें स्वर मिला हुआ है ए। इसी तरह से रे और इसमें स्वर मिला हुआ है ए। ठीक, और उसके बाद क्या है, इसमें विसर्ग है। तो देखो ये स्थिति आई अपने पास, ए के बाद क्या है, विसर्ग किस में बदल रहा है, ऊ में बदल रहा है। ए आ के बाद ऊ हो तो क्या होता है, ऊ में, ऊ जो है वो किस में बदलता है, ओ में बदलता है। किस में बदला, ओ में। शेष जो है वो अपन जो का त्यों जोड़ देंगे। ठीक, अब देखो से, रे और क्या बना, ओ, शेष रू है। क्या बना, सरो रू है। सरह यानी तालाब, झरना जो होता है उसकी रूह है, उसकी आत्मा कमल जो होती है वो उसमें खिलने वाले कमल की वजह से होती है, इसलिए क्या हुआ, सरो रूह है। देखो इसमें क्या हुआ, विसर्ग है और उसके पश्चात क्या है, रे है। ऐसे में विसर्ग किस में बदलेगा, ऊ में बदलेगा। और ऊ जो है वो ए के बाद है, इसलिए ऊ का क्या बन जाएगा, ओ बनेगा। और ऐसे में ओ आदेश होगा तो शब्द अपने पास बनेगा सरो रू है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है यश और धरा। तो
तीसरा वर्ण है ते थे दे ध, चौथा वर्ण है ध। ऐसे में विसर्ग किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। सैम में से ए है तो ए के बाद ऊ है तो क्या हो जाएगा? ओ। और ऐसे में शब्द बन जाएगा अपना यशोधरा। क्या बना? यशोधरा। देखो इसमें ये जो स है, इस स में स्वर है ए, और ए के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ऐसे में ऊ आ रहा है तो ऊ का क्या बनेगा? ओ बनेगा, और शब्द क्या बन गया? यशोधरा। इसी तरह से शब्द अपन बनाए जैसे मने और है, तो ओ बनेगा, और ऐसे में शब्द क्या बन जाएगा? मनोहर। शब्द है अपने पास में सरह और जय, तो वही बात क्या बनेगा? सरोज। शब्द है अपने पास में मनह और जय, मनह और जय, तो क्या बनेगा? मनोज। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग ऊ में बदल रहा है तो ओ आदेश हो जाता है, और ऐसे में अपने पास जो है वो आगे आने वाले शब्दों में कौन सा होना चाहिए? 3, 4 या 5 किसी वर्ग का वर्ण, य, लव और है। ठीक। इसी तरह से एक स्थिति और आती है क्या है? यदि पहले शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है? ए है, यानी पहले शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग, और विसर्ग से पहले क्या है? ए है, और बाद में मिलने वाला शब्द है उसमें भी क्या है? ए है। तो ऐसे में जब हम संधि करेंगे तो संधि करते समय जो है वो ए का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक। जैसे देखो अपने पास शब्द है परह और अक्षी, अक्षी यानी आंख। अब क्या होगा? देखो पे रे, ए है, विसर्ग का क्या बनेगा अपने पास में? ऊ बनेगा। तो ऐसे में किसमें बदलेगा? ये ऊ में बदलेगा। विसर्ग तो किसमें बदल रहा है? ऊ में। संधि कौन सी है? ओ तो विसर्ग संधि। तो ऐसे में ओ और अक्षी में से क्या लिखा जाएगा? अक्ष। ए का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। जैसे देखो अक्षी को हम क्या लिखेंगे? अक्ष। ठीक है। और अक्ष में से ए का लोप हुआ तो बचा क्या अपने पास में? क्ष। तो परोक्ष, आंखों के सामने। इसी तरह से अपने पास में उदाहरण है मनह अभिलाषा। शब्द क्या बनेगा? मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग ऊ में बदलेगा, ओ बन गया, और ए का लोप हो गया, शेष ज्यों का त्यों। क्या बन गया? मनोभिलाषा। इसी तरह से शब्द है अपने पास में मन है और अभिराम, मन है अभिराम। तो ऐसे में विसर्ग ओ में बदलेगा, ऊ में बदलेगा, और ए के बाद ऊ है तो ओ में हो जाएगा, ओ आदेश, और ऐसे में शब्द बन जाएगा अपने पास में मनो भी राम। शब्द क्या बना? मनोभिराम। इसी तरह से एक स्थिति और आती है, क्या है? यदि पूर्व शब्द के अंत में ए के बाद विसर्ग है और मिलने वाले शब्द की प्रारंभ में क्या है? ए के अलावा, ए के अलावा कोई स्वर है, तो ऐसे में क्या होगा? शेष बातें जो की त्यों रहेंगी, ए का लोप हो जाएगा। सॉरी, ए का लोप हो चुका है। क्या होगा इसमें?
विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे देखो अपने पास शब्द है अतः और एव, शब्द क्या बन जाएगा? अत एव। ए के अलावा स्वर है, ए के अलावा स्वर है, तो ऐसे में क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे शब्द है यस है और इच्छा, शब्द क्या बन जाएगा? यस इच्छा, यशेच्छा। इसी तरह से शब्द है अपने पास में मन और उच्छेद, शब्द क्या बनेगा? मनुच्छेद, मन उच्छेद मनुच्छेद, यशेच्छा यश इच्छा, अतएव अतएव। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा, ये थी अपनी उत्व विसर्ग संधि। शेष जो है वो आने वाली कक्षा में हम देखेंगे। धन्यवाद।